नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय मसीह की आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम और प्रसारण में स्वागत है, जहां हम सीख रहे हैं स्वास्थ्य के तरीके से कैसे अपनी जीवन शैली में, अपनी रसोई में अच्छे भोजन को तैयार करना। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं एक खास मेहमान, जिनका हम परिचय अभी आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि इससे पहले हम शुरू करें। ऐ हमारे परमेश्वर पिता महान, हम तेरे धन्यवादी हैं कि तूने हमें ये शुभ अवसर दिया कि फिर से हम इस ऑनलाइन प्रोग्राम के द्वारा इस माध्यम से तेरे लोगों तक इस समाचार को पहुंचाने वाले हो सके कि किस प्रकार हम अपने जीवन के भोजन के द्वारा एक अच्छे जीवन को बसर कर सकते हैं। अपने मेहमान के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी वो यहाँ तैयार करें परमेश्वर, तो सबसे हम बरकत पाने वाले हो सके, अपने जीवन में से अपनाने वाले हो सके। हमारे सभी ऑनलाइन दर्शकों के साथ रहना, उनके परिवारों के साथ रहना, और जो भी हम करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को जलाल देने वाला हो सके। हमारी गलतियों कसूरों को क्षमा कर। ये बरकत तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो आइए आज के हम अपने खास मेहमान को आमंत्रित करते हैं, जो कि हैं मिसेस एलिजाबेथ भारती, जो हमारे पास खास करके इस प्रोग्राम के लिए आई हैं। मैडम, हम दर्शकों के द्वारा से और इस हिंदी होप चैनल के तरफ से आपका स्वागत करना चाहते हैं, और आशा करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बरकत से भरा हो। तो बताइए हमारे दर्शकों को कि आज हम क्या बनाना सीखने वाले हैं। शालिनी, आज जो है हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि जो परमेश्वर ने हमें अपनी सृष्टि में इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं। देखें तो हम इतने अच्छे वेजिटेबल्स दिए हैं, सब्जियां हम देखते हैं, फ्रूट्स देखते हैं, जबकि जो धन की वाटिका में तो खाली यही था, फ्रूट्स थे। परंतु एक टाइम आया जब आदम को उसने कहा कि तू मेहनत कर, और मेहनत करके उसने जो है अनाज उगाया, और फिर हम लोगों ने जैसे अब सीखने लगे हैं कि अपने रसोई में उसे पका के खाने लगे हैं। और अनाज बहुत है, बहुत अनाज है जिसका हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा लाभ हमको मिलता है। और मैं आज जो बताने जा रही हूँ, 2 तरीके का जो ब्रेकफास्ट में जो हम यूज़ कर सकते हैं जी आइटम्स, जो हम लोग ब्रेकफास्ट खा सकते हैं, जिनको बनाकर, और वो वीट के द्वारा, गेहूं की जो ब्रेड होती है, इसको द्वारा मैं बताना चाहती हूँ। और उसके साथ मैं कुछ सब्जियों का और एक फल का भी इस्तेमाल करूँगी। तो 2 रेसिपी मैं आज आप सबके लिए शेयर करूँगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हम सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। मैं बनाने वाली हूँ सबसे पहले ब्रेड की जो है सैंडविच। हम लोग 2 ब्रेड ले लेते हैं यहाँ पे, 2 पीस ब्रेड। तो दर्शकों, हम देख सकते हैं ये आटा ब्रेड भी करके शायद बाजार में कुछ आती है, जो अच्छी होल व्हीट ब्रेड होल व्हीट जिसको कहते हैं, वो आटा ब्रेड होती है। वैसे मैदा भी मिलता है, थोड़ा मिला के बनाते हैं, पर जो है होल व्हीट ब्रेड जो है वो सबसे अच्छी होती है। इसको हम इस तरह से किनारे से काट लेते हैं थोड़ा सा, और काट के जो है हम इसमें जो है बनाना का यूज़ करेंगे और पीनट बटर का यूज़ करेंगे। और वीट का हम देखें तो वीट जो है बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, खासतौर से बच्चों के लिए, बड़ी उम्र में कहते हैं। क्योंकि इसमें जो है शुगर भी होती है बहुत, जो है मीठा होता है ये गेहूं जो है, इसलिए जो है जिनको शुगर की बीमारी है उनके लिए थोड़ा कहते हैं कि कम कार्बोहाइड्रेट है, हाँ कम लें। लेकिन जो बढ़ते खेलते बच्चे हैं जिन्हें और जवान हैं, भूख लगती है जी, जवान हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वीट का सेवन करें। और हम देखते हैं कि हमारे पूरी दुनिया में वीट का जो है बहुत सेवन किया जाता है, अलग अलग तरीके से सेवन किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम देखने लगे हैं कि लोग जो हैं अब इसी को बेक करके, गेहूं को बेक करके ब्रेड बनाने लगे हैं। अपने घरों में भी लोग जो है अपने तरीके से इंग्रेडिएंट्स को करके बना सकते हैं। दर्शकों, आप भी ये कर सकते हैं। अगर आप घर में ब्रेड बेक करके बनाएंगे तो और भी शायद ये अच्छा हो। पर आजकल का जैसा हमारा रूटीन है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, तो हम ये ब्रेड भी ला सकते हैं जो आज मिलती है, और हम इसे बना सकते हैं। और इसमें जो है प्रचुर मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने बताया, एनर्जी देता है, ये ताकत देता है, और फिलिंग होता है। जब हम खाते हैं तो हमारा पेट भर है, इससे भरा रहता है। और इसके साथ साथ मैं जो अब इस्तेमाल करूँगी पीनट बटर। अगर पीनट बटर को भी आप देखें तो पीनट बटर में भी बहुत सी गुण पाए जाते हैं। इसमें जो है फैट पाया जाता है, फाइबर है, और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है।
ये भी हम घर में बना सकते हैं ये ना, भी हम घर में बना मूंगफली सकते के हैं। उससे? इसको पीस के ड्राई, ये जो ड्राई होती है पीनट, मूंगफली उसको कहते हैं जी सब लोग जानते हैं और इजीली अवेलेबल, बिल्कुल। मतलब आसानी से हम सबको हर जगह ये मिल जाती है। इसको पीस कर इसमें हम थोड़ा मिल्क मिला के और फिर उसको पीसते हैं। अच्छा, थोड़ा क्योंकि थोड़ा ये मिल्क गाढ़ा मिला होता के, है, हाँ, तो उसको पहले ड्राई के पीसते हैं, फिर उसमें थोड़ा मिल्क मिला के, तो ये पीनट बटर बन जाता है। और जब हम इसको अब हम इसको ब्रेड पे थोड़ा लगाएंगे पीनट को, और ये एक तो देखते हैं दर्शकों कैसे ये दो चीज़ें जो हमारी शरीर के भोजन की, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरी करती है और पेट भरने में भी सहायता करती है। और पीनट बटर एक बहुत ही हमारे लोगों में बहुत ही फेमस एक इंग्रेडिएंट है जो हम नाश्ते में पसंद करते हैं। और ये बनाना जो है, ये भी एक फ्रूट बहुत अच्छा एनर्जी का स्रोत है। ये हमें शक्ति देता है। इसके पोटेशियम मैंने सुना है पोटेशियम काफी और जरूरी। मैग्नीशियम, ये दोनों की बहुत इसमें पाया जाता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम, और फाइबर भी इसमें मिलता है। और इसको जो है खाने से भी जो है हमारे जीवन में फिलिंग रहती है, हमारे शरीर में जो है ये बहुत फिल करता है इसको। काफी एनर्जी, हाँ, काफ़ी एनर्जी देता है कि जैसे हम सुबह अगर ले लेते हैं तो हम काफ़ी इस तरीके से जो है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से हैं हम लोग इसको लगा लेंगे, ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं पीनट बटर को थोड़ा थोड़ा, और इसके ऊपर हम लगाएंगे ये बनाना जो बहुत अच्छा, और ये बच्चों को बहुत पसंद होता है बहुत बनाना, टेस्टी, और क्योंकि इसमें हल्का मीठा, हाँ। थोड़ा वैसा टेस्ट होता है, और पीनट बटर में हल्का सा नमकापन भी होता है, तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट बड्स की उनको लगता है। और उसमें हम ये बनाना लगा लेते हैं तो ये बच्चे खा पाते हैं। अगर हम पीनट के साथ खाली दे देंगे तो वो लोग कई बार नहीं इतना एंजॉय करते बच्चे। तो ये एक तरीका है कि हम बच्चों को एक तरीके से और फ्रूट भी ले दे लें दें बच्चे। तो इस तरीके से हम इसमें लगा के और हम रख सकते हैं, दे सकते हैं बच्चों को, अपने बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये उन खाने में उनको इजी है। बनाना जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है, खाने में आसानी होती है, और डाइजेस्ट भी कर लेते हैं आसानी से। तो दर्शकों देख सकते हैं हम कैसे हमारे ये पीनट बटर और केले की सैंडविच तैयार हो रही है। हम ब्रेक लेंगे छोटा सा और फिर लौटेंगे और वापस आके देखेंगे कि ये रेसिपी किस प्रकार बनी है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए हम देखते हैं हमारी ये पीनट बटर और केले की जो सैंडविच है किस प्रकार तैयार है। तो मैम बताइए। अब हम देख सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे हैं इसके। ये इस तरह के हमने पीनट बटर ब्रेड पे लगा लिया है, और केलों को काट के पीसेज में इसको पर ऐसे रख सकते हैं, और इसको बीच में कट करके आराम से जो है बच्चे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। छोटे पीसेस करके ऐसे बच्चे आराम से अपना पकड़ के सैंडविच को खा सकते हैं। तो ये एक जो हम लोगों ने बनाया है ये पौष्टिक है बहुत, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए जो है एनर्जी देने वाला है, और बहुत जल्दी भी बन जाता है। फैट भी मिलता है, गुड फैट, वो भी जरूरी है। फैट भी कभी कभी हम लोगों के लिए जो है, बुजुर्गों के लिए ना चाहिए, मगर बच्चों के लिए, जो बढ़ते बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दर्शकों हम देख सकते हैं कैसे कुछ ही समय में हमने इतनी अच्छी और सरलता से बनने वाली ये सैंडविच हमने बनानी सीखी है, जो बहुत फिलिंग है, न्यूट्रिशियस है, और ये गुड फैट्स हमारे शरीर की मांसपेशियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बता रहे थे, शायद आप एक और रेसिपी इसी के साथ हमें साथ बताएंगे। आपको बताना चाहूँगी, इसको हम यहाँ रख देते हैं, बाद में इसको हम लोग टेस्ट करेंगे जी। एक और रेसिपी जो है वो जो कि सब्जियों से है, सब्जियां इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि ये है, हमने थोड़ा सा मैं और काट लेती हूँ, ये कैबेज है, ये खीरा है, जो आप लोग इस तरह चॉप कर करके डाल सकते हैं उसमें ब्रेड के अंदर। और ये सब्जियां तो हम जानते हैं, सबको पता है कि सब्जियां कितनी अच्छी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं, और इसमें से हमें बहुत फाइबर मिलता है, और मिनरल्स इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये हल्का होता है, इसको खाने में इसे पचाना भी बहुत आसान पचाना, होता है। डाइजेशन के लिए, पाचक शक्ति में हमारे लिए ये बहुत अच्छा रहता है कि हम इसको आसानी से पचा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने ली हैं, ये लिया है, ये बहुत ही आसानी से मिलने वाली और ताज़ी हमारे घर के आसपास बाज़ारों में मिलती हैं। दर्शकों हम देख सकते हैं कितने अच्छे से बारीक टुकड़ों में
ये बंद गोभी, प्याज और खीरे को काट लिया है। और क्या इसमें मैम इसमें हम इस्तेमाल टमाटो कर भी डाल सकते सकते हैं। टमाटर, जी। ये भी टमाटर भी हमारे विटामिन सी का स्रोत है, इससे हमें विटामिन सी मिलती है। और भी बहुत से फाइबर है, और हमारे जो है डाइजेशन के लिए जैसे बताया बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, ये हमारे रक्त के संचालन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। रक्त के संचार को, हार्ट के लिए हमारे, और ये बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखता है। जी, और सबसे ज़रूरी बात दर्शकों, ये जितने भी हम अपनी ये प्लेट में अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स देख रहे हैं, ये सारे ही एंटी कैंसरस होते हैं। जब हम जितने अन्य प्रकार के रंग के वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, खासकर इस फॉर्म में, तो वो हमें कैंसर से भी बहुत बचाता है और हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रखता है। अब देखेंगे आप लोग दर्शकों कि जैसे कि हमने ये लिया है, ये सब चीज़ें, कुकुम्बर है, खीरा जो आप सबको मिल जाता है आसानी से। जी, हम सलाद के तौर पे इसे बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत यूज़ कर सकते हैं। और ये कैबेज है जिसमें फाइबर बहुत पाया जाता है। हमने टमाटर इसमें डाला है, और भी हम एक चीज़ और जो है, ये बहुत गाजर बहुत ही अच्छा स्रोत है, और ये मौसम में जो है हमें मिलता है। अच्छा, गाजर को हम ग्रेट करके घिस के डालेंगे। अच्छा, थोड़ा घिस के डालेंगे। बच्चों को साबुत खाने में जैसे बहुत आलस लगता है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे कई बार नहीं खाते, और आंखों के लिए आंखों की रोशनी को बढ़ाता है ये गाजर जो है। डॉक्टर्स बताते हैं कि आप गाजर खाइए ताकि आपकी आंखों की रोशनी बढ़े। और ये गाजर जो है बच्चे खाना पसंद नहीं करते, और कई जैसे हम कहते हैं बुजुर्ग हैं जो नहीं चबा पाते हैं, दिक्कत होती, बिल्कुल सही बात है। इस तरह जो है कस के दे सकते हैं ताकि वो खा लें। और ये मौसमी जो है मीठा स्वीट इसमें मिलता है। जी जी, ये मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा मिलता है। और हम इसका कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, घर में सब्जियां वगैरह भी बना लेते हैं इसको डाल के। और इस तरीके से ये जो है मैंने थोड़ा सा कद्दूकस, बिल्कुल सही बात है दर्शकों। जबकि हम बाहर बाजार में कुछ चाइनीज़ या ऐसी चीज़ें खानी पसंद करते हैं जिसमें यही चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अजीब करीब, और मैं ऐसा बोल सकती हूँ हानिकारक सॉस और तेल में हम उसी कैबेज, उन्हीं चीज़ों को इस प्रकार भी अपने शरीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बेहतर और ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हम इसका सेवन कर सकें। जी, अब हम अगला इसमें क्या मिलाने वाले हैं? हम वो मिलाएंगे मेयोनीज, थोड़ी सी मेयोनीज से, ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। जी, और इसकी बाइंडिंग, मतलब ये बाइंडिंग बन सके, और उसको फिर हम सैंडविच में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम इसमें कोई और भी चीज़, जैसे कोई हर्ब्स या कोई नमक या कुछ? हर्ब वगैरह, हरा धनिया मिला सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सब बच्चे जैसे नहीं खाते हैं वैसे, मगर इसमें मिक्स हो जाता है तो खा लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट का यूज़ करेंगे हम। जी, काली मिर्च और नमक से इसका टेस्ट और एनहांस और अच्छा हो जाता है। और ये डाइजेशन, जो काली मिर्च का डाइजेस्ट करता है, तो चीज़ों को टेस्ट भी देता है, फ्लेवर भी देता है। और थोड़ा सा नमक जो है हम इसमें मिला लेंगे, स्वाद के अनुसार, स्वाद के अनुसार। तो थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना। और ये सब अच्छे से मिक्स करेंगे। ये कैरेट है, देखिए कितना कलरफुल हो गया। एक चीज़ मैं भूल गई, नहीं बिल्कुल, हम इसे अभी भी मिला सकते हैं। क्या ये जो है कुकुम्बर, ग्रीन कलर जो देगा, सॉरी कैप्सिकम, जो शिमला मिर्च जिसको हम कहते हैं। ये बहुत प्रकार की हमारे बाजार में मिलती है, लाल और पीली और हरी। मेरे को लगता है सबसे किफायती यही है। आप सब इसमें यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। और ये कलरफुल हमारा ये हो जाएगा जब हम इसको बनाते हैं। जी, तो हमारा जो सैंडविच बनेगा वो बहुत कलरफुल बनेगा। जी, तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बाउल में कितने अच्छे से ये सारी सब्जियां मिल चुकी हैं, और मेयोनीज़ और ये कुछ नमक और काली मिर्च के साथ इसकी एक बहुत ही अच्छी महक भी आ रही है। आप जैसा चाहें वैसे कोई भी कच्ची सब्जियां इसमें मिला सकते हैं इस सैंडविच को प्रिपेयर करने के लिए, जो एक बहुत ही न्यूट्रिशियस, और मेरे को लगता है ये अच्छे से फाइबर से भरपूर है, पेट भर जाए। बिल्कुल। और जो है हमें शक्ति भी देता है, हमारे बच्चों को शक्ति देता है। और ये हल्का है। सबसे बड़ी बात है कि डाइजेस्ट करने में ना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है।
और इसको अब हम जो है ब्रेड पे लगा लेंगे और फिर इसके बाद दर्शकों, हमारी फिलिंग करीबन अब तैयार है और अब हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और हम देखते हैं इसे किस प्रकार हम ब्रेड पे असेंबल करके मिलाकर इसकी सैंडविच बनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हम फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने इस खास सैंडविच की फिलिंग को तैयार कर लिया था और अब वक्त है कि अब हम ये सैंडविच बनाएंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार ये सैंडविच बनती है। जी, जैसे हम अभी सीख रहे थे, हमने इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर डाला है जी, थोड़ा नमक डाला है। और हम एक चीज़ और मैं आपको करिश्मा बताना चाहती हूँ कि इसमें हम ना ये थोड़ा सा जो है ये फ्लैक्स सीड है, अलसी के बीज होते हैं, इसमें बहुत फाइबर होता है जी। और ये जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जब जैसे कि कईयों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है जी, तो बुजुर्ग खास तौर से वो अगर इसको इस्तेमाल करें। और दूसरी बात है कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा ये जी, जो फ्लैक्स सीड है वेट लॉस में हमारा जो है अंदर की जो गंदगी जो है, अगर हम फ्लैक्स सीड अपने सैलेड में लेते हैं, इस तरह अगर सैंडविच में लेते हैं, तो ये हमारी जो है पाचन शक्ति को बढ़ाता है और गंदगी जो है हमारे शरीर में उसे साफ करके धो के निकालता है। बिल्कुल, कुछ लोगों को शायद जैसे कैप्सिकम नहीं कच्ची पच पाती होगी, तो शायद जब आप इसका सेवन करेंगे तो ये पचने में हमें ज़्यादा आसानी देगी। अलसी का तेल और अलसी का सेवन बहुत ही ज़रूरी है। तो मैडम हमें बताइए। और कईयों को ये अलसी के विषय में नहीं मालूम, मैं देखती हूँ कि कईयों को नहीं मालूम, उसके मुनाफा के बारे में नहीं पता, लाभ क्या क्या है हमें नहीं मालूम। और जब मैंने यूज़ किया तो मैंने अपनी जाना कि किस तरह कितना मेरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है ये। और अब हम रेगुलरली इसको जो है अपने सैलेड में यूज़ करते हैं, दाल में भी डाल के खाते हैं। ये सीजनिंग की तरह ऊपर से डाल सकते हैं, जैसे ब्लैक पेपर वगैरह हम डालते हैं, इस इसका पाउडर बना के इसको फ्लैक्स सीड जो होता है अलसी के, इसको बीजों को हल्का सा फ्राई करके पाउडर बना के रख लें और फिर जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, अब हम हमारा ये जो हमारा ये तैयार है, तैयार है और अब हम इसे इसमें हम रख के इसको और बना देते हैं ब्रेड के ऊपर। और ये जो है बच्चों को भी हम सुबह दे सकते हैं। बच्चे जब लंच जल्दी बन जाता है, ये बच्चे जब लेके जाते हैं पैक लंच, उनको भी हम दे सकते हैं टिफ़िन में। और अपने हम लोग भी खा सकते हैं, हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है। बच्चे बड़े हर कोई इसका। और इसमें देखिए आप करिश्मा सारी सब्जियां हैं, बिल्कुल ज़्यादातर सब्जी जो है हम डाइजेस्ट हो जाएंगी। जो सब्जियों का हमने यूज़ किया है, अनियन हमारे जो है इसको वो करता है, डाइजेस्ट करने में आसान हमारे कर सकता है। अनियन जो है, प्याज जो है, उसको भी हमने थोड़ा डाला है और वो टेस्ट को भी बढ़ाता है। टमाटर और सब फाइबर बहुत हमें इससे मिलता है। इसको हम सैंडविच बना के जी, दर्शकों आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे, जो आप पचा सकते हैं। जी बिल्कुल, टेस्ट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में। और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा एक ये रेसिपी है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में। इस तरह हम ये खाने में जो है इजी रहेगा। और इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे जिस तरह जो है हम इसे ट्रायंगल शेप में जैसे भी काटना चाहें और इसे आकर्षित बना सकते हैं, इसे डेकोरेट करके सीजन कर सकते हैं। इसमें अगर देखने में कितना अच्छा ये लगता है, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ग्रीन, येलो, व्हाइट, एपेटाइजिंग लगता है कि इसे खाने का मन करे। और इसमें जो हमने सीजनिंग करी है इस चीज़ों की, इससे भी टेस्ट इसका बढ़ता है। हमें इसे कुछ चीज़ों से हम इसे साथ में थोड़े वेजिटेबल्स रख भी सकते हैं या हमें थोड़ी सी फिलिंग भी इसमें रख सकते हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है। और आजकल के ज़माने में जब हम जानते हैं कि लोग अपने वज़न को लेके हमारे ज़्यादातर कार्य हम बैठ के काम करते हैं, हम बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं हम क्या खाएं, हमारा पेट भी भर जाए। शायद ये बड़े बच्चों के लिए, सबके लिए और बहुत ही समय की करिश्मा कितना बचत है, बहुत जल्दी से हम बना देते हैं, जल्दी से बन जाता है और हमारा पेट भी बढ़ता है और हमारे शरीर की चीज़ों को भी बहुत, हमारा रक्त, हमारे जो कहते हैं ब्लड प्रेशर को ये जो सब्जियाँ ये कंट्रोल करता है। और हमारे हार्ट के लिए भी ये चीज़ है, जो सब्जियाँ हैं अच्छी हैं, हमारी हड्डियों के लिए अच्छी हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी। और इसमें हमने देखा दर्शकों कैसे हमने किसी भी तेल का या किसी भी तरीके की फायर कुकिंग का इस्तेमाल नहीं किया है। हम पूरी तरीके से उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, पर जितना चाहे हो सके हम उसे अवॉइड करके इस प्रकार अपने भोजन के, अपने जीवन शैली में इस प्रकार के भोजन का इस्तेमाल
और हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत ही अच्छे है और ये कितना ही कलरफुल और देखने में इतना अच्छा लग रहा है। और ये जितनी भी सब्जियां हैं इसमें पानी की भी मात्रा इतनी है जो हमारे शरीर को हाइड्रेटेड भी रखती है, पूरा रखती है। खीरा और ये जो बाकी की चीज़ें हैं, इसे आप खरीदें ताज़ा, अच्छे से धोएं, अच्छे से साफ करें, छील के बहुत काट ज़रूरी के है इस्तेमाल करें। करिश्मा, आपने जैसे बताया कि अपने हाथों को धो के, जब महिलाएं गृहिणियाँ बनाती हैं इनको अपने हाथों को धो के और सब्जियों को बहुत अच्छे से धो के तब बनाएं उसको। और क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत मेडिसिन का जो है इस्तेमाल होता है, छिड़कते हैं, तो उनको धोना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी तरफ से एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत शॉर्टकट चलता है और लोग जल्दी में इतने रहते हैं कि हम चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। अगर आप गार्डनिंग करते हैं अपने किचन गार्डन से भी इन चीज़ों को ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वो फ्रेश है, ये जो चीज़ें हैं हमें ताजगी देती हैं, ताजगी खाते देती हैं और हमारे शरीर को, हमारे चेहरे पे भी वो ग्लो और एक तरीके की फुर्ती पता चलती है। शरीर में स्फूर्ति को हम महसूस कर सकते हैं, पूरा करते हैं। जी। तो अब ये वक्त है कि मैं, अब ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को इस सेगमेंट में इसे चखने का वो मिलता है। तो आइए हम थोड़ी सी ये दोनों रेसिपीज़ की थोड़ा सा इसे चख के देखते हैं। सबसे पहले मैं चखती हूँ ये पीनट बटर और बनाना की जो सैंडविच है। बहुत ही टेस्टी है मैम, मुझे खुद भी पीनट बटर बहुत पसंद है और इस केले के साथ तो ये और भी अच्छा लग रहा है। दर्शकों, ये बहुत ही स्वादिष्ट है और मैं खुद आपको बोल सकती हूँ कि इससे आपका पेट भी भरपूर भर जाएगा और आपको बहुत स्वाद लगेगा। ये इसके साथ आप कोई फ्रेश जूसेस या कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमें अपने दूसरे एपिसोड्स में भी बताया है। आइए हम ये वाली भी सैंडविच थोड़ी सी चख के देखते हैं। ये ब्रेड काफ़ी ताज़ी और सॉफ्ट है, इसलिए हम मैम ये भी बहुत अच्छी है। मैं बताना चाहूँगी अलसी और काली मिर्च का स्वाद, इसको जैसे मैंने चबाया एकदम मुझे पता चल रहा है, ये बहुत ही अच्छी है। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ दर्शकों, हम सब इसे घर में बनाना सीखेंगे और इसे अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों से साझा भी करेंगे। आप लोगों के जो भी इसको लेके कोई सवाल या कोई भी व्यूज़ हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको हमारी आज की गेस्ट फूड प्रिपेयर करी रेसिपीज़ कैसी लगी। आप इसे बनाएं, अपने साथ शेयर करें अपने लोगों के साथ, इसे खाएं और हम इसके मुनाफे भी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैडम आपका, जो आपने अपने कीमती समय निकाल के हमें इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं। आशा करते हैं हम परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं के हिसाब से अपने इस शरीर को, जो कि उसका मंदिर है, उसको अच्छे से रखने वाले हो सके। तो दर्शकों, हम फिर मिलेंगे, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद। यीशु सहाय।